अरे फूल कुमारी तुम रो मत, जैसे जिस तरह से तुम लोग को सपोर्ट में बहुत सारे लोग हैं, जैसे भावुक होके इनके दादाजी भी रो रहे हैं, अब ये फूल कुमारी की आंखों में आंसू आ गई, अब फूल कुमारी भी रो रही है। इनकी गलती की प्रायश्चित हो चुकी है कि मैंने ये गलती की वजह से हमारे पूरे घर की इतनी बदनामी या इतने जो भी है वह इनके घर वाले की जो स्थिति देख रहे हैं, सबकी आंखों में आंसू आ चुकी है। अरे ये भी कहती थी कि दादी जो दिक्कत होगा सो खुद करेंगे, लेकिन हमको क्या करें, अपने ही बच्चा बन गया, आशा टूट गई। यही कि आ जाएं और मेरा देखें हालत कैसा, उसके बाद आपको जो करना है कीजिएगा, पहले मेरा हालत देखिए और आए हमसे पहले बात करें कि कैसा क्या हुआ है। अरे दादाजी रोइए मत, आप रोइए मत, जो भी चीज़ होगा प्रॉब्लम का सॉल्व तो होगा ही। आपकी इस जब घटना जो हो गया इस चीज़ तो मतलब दुख की तो बात बहुत है कि पोती का अपनी उम्र में पोती का जो चीज़ नहीं देखना चाहिए आपने देख लिया, पैर कट गया, जो भी चीज़ें, आपकी स्थिति भी इस तरह से नाजुक है। तो हम सुनकर अबाक हो गए, क्या कहें क्या बोले। ये अपना अपना भाई है, अपना रिश्ता अपना है, 12 दिन का छुटका मानते हैं, और इस तरह से घटना कर दिया, कितना दाग लगा दिया। ये दादा है लड़की के, अपनी ही पोती की बातें करते हुए इनकी आंखें भर गई। मैं चुका हूं झारखंड में फूल कुमारी के घर पे, जो सोशल मीडिया पे एक न्यूज बहुत ही काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जो अपने चाचा के लड़के ने किया बहन का रेप, भाई बहन का जो रिश्ता वह सरसनाम। जो फूल कुमारी की घर की बात बता दें, फूल कुमारी का घर यही है, जो घर की स्थिति देख रहे हैं आप, अंदर आ जाइए थोड़ा। जो इनके फैमिली है, फैमिली वाले इतना ही है, इनके घर पे आए स्थिति बहुत ही काफी खराब है। आज जिनके घर पे बात है, यहाँ पे घर की अंदर की जो स्थिति देख रहे हैं आखिर, जो घर जो पहले की जमाने की जो मिट्टी का घर जो बना हुआ था, वो मिट्टी का एक घर है, जो देख रहे हैं कि यहीं पे इनके घर पे लोग सोते हैं। और यहाँ से दिखा दिया यहाँ की जो घर की मतलब स्थिति बता दे, घर की स्थिति बहुत ही काफी खराब है। इनके घर पे मतलब सारे लोगों की मतलब होता है ना, एक ना दुख की पहाड़, मतलब ऊपर वाले अगर दुख की पहाड़ तोड़ते हैं ना, तो एक ना एक को मतलब कुछ ना कुछ होते रहे। वही फूल कुमारी की बहन की ब्रेन ट्यूमर है, जो छोटी सी बच्ची है सामने, इसको दिखा दीजिए। इस लड़की की ब्रेन ट्यूमर है, इसका इलाज रांची में हो रहा है। वही इनके दादा की, इनकी भी तबीयत बहुत ही काफी खराब है, इनका भी इलाज चल रहा है। जहां तक फूल कुमारी की मम्मी की, उनका भी तबीयत खराब है। और घर में कमाने वाले एक ही इंसान बस फूल कुमारी के पिताजी हैं। तो आइए ना, फिर आप लोग भी आइए, इनके घर पे मदद कीजिए ना। बिहार झारखंड में जब ऐसी स्थिति आती है, आप जिनके पास हर एक चीज है उन लोगों को जाके मदद करते हैं। आइए ना, इस गरीब को, इन लाचार लोगों को हम मदद करें। इन लोगों की मदद करने के लिए ना विधायक आए, ना यहां की मुखिया आए, ना यहां की वार्ड सदस्य आए, ना यहां की जिला परिषद आए। आखिर ये झारखंड की बेटी है, ये झारखंड की नहीं भारत की बेटी है, बिहार की बेटी है। जब इसको दुख की पहाड़ टूटा थी, इसके सपोर्ट के लिए क्यों नहीं कोई आ रहा है सामने। जो इनकी घर की स्थिति बहुत ही काफी खराब है, जिनके घर में पीने के लिए पानी का कल तक नहीं है इनके घर में। जो एक मोहल्ले में एक कल है, उस कल से पानी आता है तो ये लोग घर में पीते हैं लोग। जब वो सोच सकते हैं, जब घर की स्थिति ऐसी है, जब घर में एक कल नहीं है तो और क्या स्थिति होगी। जब इनके घर के यहाँ पे इनके दादाजी हैं और इनकी माताजी हैं और इनके पिताजी हैं, इन लोग से भी मैं बात करने की प्रयास करता हूं। अच्छा दादा, ये जो घटना जो हुआ है, जो आपके वो जो पोता किए हैं, तो कैसे काका हुआ था? घटना घट गया, उसके बाद हम जागे। जी जी। तो घट चुका, ये सब हॉस्पिटल पहुंच गए। तो इसी तरह से सुना कि नहीं, फूल कुमारी का पैर कट गया। तो किसने काटा? तो सुमन कुमार ने काट दिया। तो हम सुनकर अबाक हो गए।
क्या कहें, क्या बोले। ये अपना अपना भाई है, अपना रिश्ता अपना है, 12 दिन का छुटका मानते हैं, और इस तरह से घटना कर दिया, कितना दाग लगा दिया। ये दादा है लड़की के, अपनी ही पोती की बातें करते हुए इनकी आंखें भर गई, इनकी आंखों में आंसू आ गई जब वही पोती के खिला के बड़ा किए। अब वही पोती का जब दोनों पैर कटा अपाहिज हो गई, जो इनको देख रहे हैं कि इनकी स्थिति भी बहुत खराब है इनकी घर की। आज जब ये बताइए, जो घटना जब हुआ था दादा, तो हॉस्पिटल में कौन कौन से लोग पहुंचे थे? इनके पापा, मम्मी और एक ठो यहाँ चचेरा भाई है, ये 3 ठो, और कोई ये रास्ता में होगा तो भाई बेटा। कुमारी का मामा जी, मौसी का बेटा साथ पहुंचल हॉस्पिटल। अरे फूल कुमारी तुम रो मत, जैसे जिस तरह से तुम लोग को सपोर्ट में बहुत सारे लोग हैं, जैसे भावुक होके इनके दादाजी भी रो रहे हैं। अब फूल कुमारी की आंखों में आंसू आ गई, अब फूल कुमारी भी रो रही है। इनकी गलती की प्रायश्चित हो चुकी है कि मैंने ये गलती की वजह से हमारे पूरे घर की इतनी बदनामी या इतने जो भी है वह इनके घर वाले की जो स्थिति देख रहे हैं, सबकी आंखों में आंसू आ चुकी है। ये गलती अपना मतलब जैसे कि जानते कि हमारे साथ इस तरह प्रहार करते, तो ये गलती करने वाली बच्ची नहीं थी, जो कि हम इन्हीं के भरोसा छोड़ के रांची में थे, यही बच्ची के भरोसा छोड़ के। लेकिन ये बच्ची मेरा खराब नहीं थे, जो कि वह दरिंदे ने आके मौका का फायदा उठा के वे इस तरह किया है। नहीं तो अभी हम सामने हैं, वो आवे और क्या करना है उसको करो। लेकिन नहीं, हम लोग यहाँ नहीं थे, बच्ची को लेके रांची में थे, इसलिए गलत जो भी किए हैं वो समय के मुताबिक वो अपना फायदा उठाए हैं। लाचार बच्ची क्या करते। फूल कुमारी, तुम एक जैसे एक इंटरव्यू में बोली थी कि किस पत्रकार को तुम बुलाना चाहती हो यहाँ पे? यहाँ वही बोलने की मनीष कश्यप को बोलते हैं कि आने और कोई बड़ा बड़ा हो तो सब आए। हम भैया लोग को हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि आ जाए। इस लड़की को, इस बहन को, इस बेटी को अन्याय दिलाइए। मनीष कश्यप, अरे भैया आप बहुत सारे लोगों को मदद करते हैं, बहुत सारे लड़कियों के पास जाते हैं, ताकि ये फूल कुमारी के पास क्यों नहीं आ रहे? जो लड़की फूल कुमारी, इनकी आंखों में आंसू है, आपकी गुहार लगा रही है, विनती कर रही है कि आप इनके घर पे आइए। जो इनकी परिवार के लोग हैं उन लोग गुहार लगा रहे कि आप आइए, इस बेटी, इस बहन को अन्याय दिलाइए। क्या उनसे क्या उम्मीदें हैं आपकी? यही कि आ जाए और मेरा देखें हालत कैसा, उसके बाद आपको जो करना है कीजिएगा। पहले मेरा हालत देखिए और आए हमसे पहले बात करें कि कैसा क्या हुआ है। अरे दादाजी रोइए मत, आप रोइए मत, जो भी चीज होगा प्रॉब्लम का सॉल्व तो होगा ही। आप इस जब घटना जो हो गया इस चीज तो मतलब दुख की तो बात बहुत है कि पोती का अपनी उम्र में पोती का जो चीज नहीं देखना चाहिए आपने देख लिया, पैर कट गया, जो भी चीजें, आपकी स्थिति भी इस तरह से नाजुक है। अरे ये भी कहती थी कि दादाजी जो दिक्कत होगा सो खुद करेंगे, लेकिन हमको क्या करें, अपने ही बच्चा बन गया, आशा टूट गई। ये लड़की थी पुलिस में जाना चाहती थी, क्या दादा ये सही है ना? हाँ, पुलिस में लड़की जाना चाहती है, बट सारे सपना चूर हो गए। अब कैसे बनेगी ये पुलिस? सब सपना खत्म हो गया। दादा का सपना था कि मेरी पोती नाम करेगी, मेरे को हम लोग का गरीबी दूर हो जाएगा। वही हमारी बेटी अगर इस चीज पढ़ाई लिखाई करके अच्छा खासा अगर कोई पोस्ट पे आ जाती है तो हम लोग के जो भी तकलीफें है दूर हो जाएगा। इस गरीबी स्थल पे रह के अपनी बेटी को पढ़ा रहे थे कि हमारी बेटी पढ़ लिख के कुछ बन जाए, कुछ कर पाए, बट सारे सपना चूर हो गए। सब सपना चूर हो गया सर। अब हम भगवान को प्रार्थना करते हैं, आप लोग को प्रार्थना करते हैं कि गरीब को किस तरह कहाँ करते हैं,
हमारे सामने आकर कुछ जो दया हो आकर देखिए। हम ज़बरदस्ती क्या कह सकते हैं कि इतना दो, हम मुँह से नहीं निकलता है। जो आपको दया हो, भीख मांगते हैं कि आज सहायता कीजिए, नहीं तो हम ख़त्म हैं। इस लड़की का अकाउंट नंबर हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो प्लीज आप लोग से मैं भी निवेदन कर रहा हूं कि इस फैमिली को सपोर्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि 10,000 20,000 आपसे मैं मांग रहा हूं। इस लड़की को 1 रुपये आपके पास है, डोनेशन के थ्रू समझिए कि अपनी बहन, अपनी बेटी के, अपने माता पिता, अपने इस बुढ़े दादे के जो हम सपोर्ट कर रहे हैं कि इनकी स्थिति में हम लोग साथ दे रहे हैं। आप 1 रुपया अपने दिल से दीजिए, वो 1000 रुपये के दुए में काम आएगा। तो इस लड़की का मैंने अकाउंट नंबर डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अभी जस्ट यहीं पे था, क्या हुआ उसका अकाउंट ला दी, दिखा देंगे हम। ये जो देख रहे हैं इस लड़की का जो यही अकाउंट नंबर है, इस लड़की का फ़ोन पे नंबर वगैरह सब चीज़ हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। तो प्लीज़ आप लोग से निवेदन मैं करूंगा कि इस लड़की को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करें, इस लड़की को मनोबल बढ़ाएं कि लड़की अपाहिज होने के बाद भी जो दया हो सर, जो अपना वो जो भी अब जज्बा रखेगी अब वो करने के लिए करेगी। अब तो तुम्हारे दोनों पैर कट गया, क्या आप करना चाहोगी? अब हम पढ़ लिख के हमको कुछ करना है, किसी चीज़ में हमको जॉब लग जाए हम वो काम करेंगे। अब तो पुलिस वगैरह में तो होगा नहीं। नहीं, पुलिस वगैरह में नहीं होगा, उससे भी और बहुत सारा पोस्ट है, जॉब हाँ। है, उसमें हम करेंगे। इस बिटिया का मार्च में एग्जाम है, तो क्यों नहीं इसको सपोर्ट कर रहे हैं? अरे मनीष भैया आप भी आ जाइए ना इस लड़किया के पास। अरे आप भी बड़े बड़े दावा करते रहते हैं, तो इस लड़की के पास काहे नहीं जा रहे हैं? आप पूजा पांडे के पास पहुंच जा रहे हैं, पूजा सिंह के पास पहुंच जा रहे हैं। जो लड़कियां गाना गा रही है, अश्लील गाना गा के कुछ वर्ड आपको यूज कर दे रही है, तो उनके पास आप पत्रकार भेज देते हैं। क्या ये लड़कियां रो रो के आपसे विनती करे, क्या इसके पास आप नहीं आ सकते हैं? एक बार नहीं 1000 बार ये गुहार लगा रही है, फिर से ये गुहार लगेगी। फिर से क्या बोलना चाहोगे मनीष भैया को? मनीष भैया ये बोलने कि आ जाइए, देखिए पहले मेरा स्थिति, उसके बाद आपको जो करना है कीजिएगा। आके पहले देखिए तो। चाची आप कुछ बोलना चाहेंगी? ये लड़की की मम्मी है फूल कुमारी के, घर की स्थिति इनके घर पे आके मैं खुद इनके घर पे मैं आके खुद मैं इमोशनल हो गया। वही पिता की गोद में अपनी सियान बेटिया को देखा मैंने, वही पिता अपने गोद में उठा के इधर से उधर कर रहे हैं। क्या आप ऐसे सोचे थे कि हम अपने लाइफ में ऐसे करूंगा? फिर नहीं, उतना सोचते तो यहाँ हम जब रांची में थे तो किसी को न किसी को यहाँ रख के जाते, लेकिन यही बेटियाँ झांसी की रानी तरह थी और हमको इतना गौरव, हिम्मत और साहस था कि बेटी मेरा झांसी की रानी है। लेकिन आज वही बेटी कुछ नहीं कह पाते हैं कि क्या कर दिया वो, क्या कर दिया वो, और उसको क्या होना चाहिए। जज साहब हम प्रणाम करते हैं आपको, आप न्याय मुझे दीजिए सर, हकीकत देखिए और आप इसका कीजिए सर। हम उसको फांसी देने के लिए नहीं कहते हैं सर, लेकिन आप देखिए क्या इनके साथ होना चाहिए। हम तो आजीवन कारावास था कि तुम भी रहो बच्चा, तुम मरो नहीं, लेकिन तुम देखो कि हमने जिस तरह काम किया है उस तरह कम से कम सजा लो, और तुम सामने देखो कि हाँ ये गलती हम किए हैं, हमारे ये गलती की वजह से इतना ताकि हुआ है। दूसरे जिस तरह है, दूसरे बहुत से इसरा छोकरा है, उनके देखकर वो आगे कदम बढ़ता है, और इसका सजा देखकर वो घट जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा, आगे नहीं बढ़ने का हिम्मत करेगा वो। अगर सरकार ये काम अगर पहले ही कर दिया होती तो जो भी लड़के इस तरह से सामने आ रहे वो नहीं आते। अगर आरती के लिए सरकारी जॉब के लिए गुहार लगा सकते हैं महिला विकास मंच पटना, उसकी सरकारी जॉब के लिए अपील कर सकती हैं, तो इस लड़कियों के लिए काहे नहीं कर सकती हैं? अरे ये तो अब अपाहिज हो गई, इसके लिए तो अपील कीजिए। अरे इसके लिए तो गुहार कीजिए कि इस लड़की अपने माँ बाप को नाम रोशन करे, अपने माँ बाप को परवरिश करे। इनके घर में परवरिश करने वाला है कौन? पिता के अलावा, माता के अलावा, वो भी माँ की तबीयत खराब रहता है।
अब वो पिता कितने लोगों को परवरिश करे। बेटी की एक छोटी बेटी, उनकी ब्रेन ट्यूमर, दादा की तबीयत खराब, इनकी जो मम्मी है उनकी तबीयत खराब, फूल कुमारी का स्थिति डाउन। एक बाप कितनी अब हेल्प करें, कितना सहयोग करे। अब बोलिए। अभी हमारे परिवार जो है रात में जब सोते हैं तो सुबह उठ के सबसे पहले उसका नाक दाबना पड़ता है और कान में फूंकना पड़ता है, तब तो वो जग पाती है। नहीं तो दूसरा कोई अनभिज्ञ आदमी आवे तो वो समझ लेगा कि मर गया। और हम लोग यही देख रहे कि अच्छा ठीक है इसका इलाज कराएंगे, इसका इलाज कराएंगे, और वही 40,000 रुपया ग्रुप से लिए थे कि इसका ऑपरेशन करा देंगे, लेकिन आज वो भी कहीं से कहीं नहीं हो पाएगा अभी। अब अच्छा फूल कुमारी, क्या पैर लगने का मतलब कोई बात हो रहा है अभी? हाँ हो रहा है। कौन बोल रहे हैं? सुनील भैया पटना के हैं। जी जी जी। वो आए, फिर किताब कॉपी हमको दे के गए और वही बोलना कि तुम्हारा पैर लग जाएगा। अब नाप लेने कब आएंगे सुनील भैया लोग, उसका साथ में और कोई आएंगे, फिर मेरा पैर लग जाएगा। जब मेरा घाव ठीक हो जाएगा तब। जब पैर लग जाएगा तो अगर पैर लग जाता है तो ये लड़कियां कुछ कर लेगी। जज्बा हो गई है, गलती के एहसास हो गई है। राह तो हर एक इंसान भटकता है, बट भटकने का भी तो एहसास हो चुका है लड़की को। अब अपने माँ बाप के नाम रोशन करके दिखाएगी लड़की। माँ बाप के नाम रोशन करोगी ना? हाँ करोगी। हाँ। अपने माता पिता को तुम परवरिश कौन करेगा? तुम करोगी कि माता पिता तुमको करेंगे? हम ठीक हो जाएंगे तो हम करेंगे। करेंगे। मेरा पैर लग जाएगा, फिर हम चलने बोलने लगे तो हम करेंगे। सबका जज्बा है ना अंदर? हाँ। फिर राह भटकेगा नहीं ना? नहीं। फूल कुमारी जिस तरह से बचपन में माँ बाप ने परवरिश किया, 16-17 साल के बाद से फिर से वही बचपन वाला ये स्थिति आ गया अब सामने। फिर से माता पिता फिर अब फूल कुमारी का परवरिश कर रहे हैं। वही फूल कुमारी अब चैलेंज कर रही है, अब अपने माता पिता को हम परवरिश करेंगे। क्योंकि बुढ़ापे का सहारा है कौन? जो इनकी परिवार यहाँ पे देख ही रहे हैं स्थिति क्या है, इनके घर में है ही नहीं कोई। अब होता है कोई कमाने वाला भी होता है तो अलग बात होता है कि चलिए कोई दिक्कत नहीं, उधर से पैसा आ रहा है, इधर इन्वेस्ट हो रहा है, क्योंकि इसकी इलाज में भी पैसा लगेगा। घर में होता है 3 लोग 4 लोगों का इलाज कराने में, एक लोग कितना पैसा कमाएगा? धान भी नहीं रोपाई इन साल, एकदम खेत सब पट्टी रह गया। ये कमाएगा बाहर जाएगा तो इनका सेवा कौन करेगा? कौन करेगा? फिर आपसे तो उठने वाली है ही नहीं ना, आपसे तो कुछ होने वाला है कुछ नहीं। हमसे तो देखिए लाठी लेकर चलते हैं। तो फिर से अगर चाचा, अगर फूल कुमारी की सेवा में लग जाते हैं, परवरिश में लग जाते हैं, तो फिर मतलब घर का फिर स्थिति कैसे चलेगा? फिर ये तो भगवान जाने, ये तो भगवान के ऊपर भरोसा है। अभी हम 1 महीना से जो कि डेली कमाने खाने वाले हैं, जो कि हमारा हड़िया चलता था, हम 1 महीना से अभी घर में बैठल है। जो कि हम इधर एक जरा भी चले जाते हैं तो उसका पखेना लग गया, पेशाब लग गया, उसको यहाँ करना है, ये करना, मतलब दतुअन देना है, पानी देना है, कौन करेगा? और हम कमाने जाएंगे तो फिर इनका स्थिति क्या होगा, ये भगवान जाने। अगर कमाने जाते हैं तो फिर फूल कुमारी का स्थिति खराब हो जाएगी, हाँ, हाँ। अच्छा फूल कुमारी का इलाज कहाँ से चल रहा है? कहाँ से चल रहा है इलाज? अभी यहाँ देवघर सदर हॉस्पिटल से चल रहा था, लेकिन डॉक्टर साहब बोला कि अब बाहर से दवा कराना होगा, यहाँ का दवाई से इसका जल्दी घाव ठीक नहीं होने वाले हैं। तो हमने बाहर से भी दवा खरीदे और इनका फिर हॉस्पिटल से भी कुछ दवा मिला है, जो कि इलाज चल रहा है। पैसा कमने के बाद बकरी हम मेरे पास था वो बेच दिए, और ग्रुप से जो पैसा उठाए थे उसी से किसी तरह से गुजर बसर कर रहे हैं, अपना पेट भी चला रहे हैं और इधर भी। अरे इस लड़कियों को सपोर्ट कीजिए ना, अरे आप भी कीजिए। डिस्क्रिप्शन में इस लड़की का एक बैंक अकाउंट नंबर मैंने डाल रखा, आप प्लीज ज्यादा से ज्यादा उसमें जितना हो सके आपसे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इस परिवार को सपोर्ट कीजिए। मैं आपसे कहने नहीं जाऊंगा कि 1000-2000 आप करिए, आपकी खुशी की बात है, खुशी का बात है। ये भी किसी की बहन है, आपकी भी बहन है, आपकी भी बेटी है, आपकी भी पोती है। सपोर्ट कीजिए कि अपने माँ बाप को नाम रोशन करे, इसका इलाज हो, अच्छा से इलाज हो, फिर ये अपने काम करे। लोगों से क्या अपील करना चाहती हो? लोगों से यही करना चाहते हैं, निवेदन करते हैं हाथ जोड़ के कि मेरा सपोर्ट करे। फिर हमको
आपका दिल में जो भी कुछ दर्द लगे देखे मेरा पैर को, उसका आपका जो मन में लगे देने का कोशिश करें, मदद करें मेरा, कि मेरा पैर ठीक हो जाए, मेरा पापा लोग मेरा पैर को अच्छा से इलाज करा सके। ये इस बिटिया का फिर से पैर लग जाए, पहले जैसा तो पैर होगा नहीं, बट मतलब जो अपने पैर अपना क्रियाक्रम ये खुद कर सके। अगर वही पैर लग जाता है तो अपने जो भी बाहर इधर आने जाने का जो भी चीज होगा कि अपने खुद से कर सकेगी। अच्छा चाचा, पैर लगाने में कितना खर्चा आएगा? डॉक्टर साहब बोले थे सदर हॉस्पिटल में कि भेलोर ले जाने के बाद 5 लाख रुपया लगेगा, जो कि फिर इसका पैर जो है पता नहीं चलेगा कि कटा हुआ है। 5 लाख रुपया खर्च लगेगा। हाँ, तो आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो 5 लाख कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरह से आयांश को जब 2 साल के बच्चे के लिए आप करोड़ों डोनेशन दे सकते हैं, करोड़ों कलेक्ट कर सकते हैं। 1 करोड़ 2 करोड़ के जो इंजेक्शन होता है, 5 लाख की एक जो होता है एक टाइम की दवा के जो होता है मंथली का जो होता है, ये 5 लाख से 10 लाख का मंथली का दवा आता है। वो आयांश का 2 साल का बचवा का, तो इस लड़की को तो 5 ही लाख लगेगा। 5 लाख में फिर से इसका लाइफ बदल जाएगा। तो आप सबके लिए कोई 5 लाख बड़ी रकम नहीं है। अब अगर आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो 5 लाख कोई बड़ा बात नहीं है, आप चंद मिनट में हो जाएगा, ये लड़कियां सही भी हो जाएगी। तो प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करिए। ये आप दुआ करिए कि लड़की को जल्दी जल्दी पैर सही हो जाए। आखिर जो पैर कटा है आपका, मतलब पैर कैसे आपके कट गया? जैसे कि हम लोग पप्पा लोग हम लोग सब खलियान में काम कर रहे थे, जी जी। तो काम करते करते शाम हो गया, बहुत टाइम हो गया, 10 मतलब बज गया। तो फिर पप्पा लोग खाना खाने बैठ गए। तो फिर पप्पा बोले कि ठंडा पानी हो गया, तुम लेके आओ। तो हम यहीं कल पे गए, सामने वाला जो कल दिखाई पड़ रहा है, यहाँ गए तो वो सब भी सुमन लोग यहीं से पानी पीते हैं। तो हमको लगा कि वो भी पानी यहाँ से लेगा या कुछ भी करेगा। तो हमको ये नहीं लगा कि हमको उठा के बाइक से ले जाएगा कहीं। तो वो आया तो हम थोड़ा बगल हो गए, तो वो आके इधर से और मेरा वो मुँह चाँप दिया। तो मुँह चाँपने के बाद उसको बोल रहे हैं कि कहाँ हमको लेके जा रहे हैं, कहाँ? तो बोलता है कहीं ना, चलो ना, कहीं ना। फिर हम 3-4 बार ये बात बोले तो फिर वो कुछ ने बोला कि कहीं ना लेके जा रहे हैं, चलो ना कहीं। फिर हम बेहोश का मुद्रम जैसा, उसका कपड़ा में कुछ नशा था, तो हम हो गए। उसके बाद रेलवे ट्रैक पर जाके दोनों मेरा पैर काट के छोड़ दिया और वो सब बगल हो गया वहाँ से। जब ट्रेन आने लगा उधर से, तब पूरा मतलब कि हॉर्न मारने लगा लाइट, तब हम देखते हैं ट्रेन, तो ट्रेन सुलह कर दिया। तो फिर हम हाथ का सहारा से ऐसे होके, और मेरा गोड़ ऐसे हो गया था, पूरा खून बह रहा था, हम बगल हो गए। गोड़ को हमने देख रहे थे, ट्रेन वहाँ पूरा आवाज़ और मेरा आँख पर लाइट मार रहा था। फिर हम हाथ का सहारा से ऐसे करके हम बगल हो गए। तो फिर देखते हैं मेरा पैकेट में फ़ोन, तब तक पप्पा लोग फ़ोन करने लगे। तो फिर हम फ़ोन निकालें पैकेट से। फिर पप्पा को बोले कि जहाँ डीजे बज रहा है पापा वहाँ आइए, वहाँ मेरा दोनों पैर सुमन ने काट के बिक दिए। तो फिर पप्पा लोग मम्मी लोग फिर गए, चाचा लोग यहाँ से। अच्छा, जैसे सुमन यहाँ से आपको लेकर गया, जिस तरह से उठा के ले गया, फिर से आपने आवाज़ क्यों नहीं दिया? तो मेरा वो मुँह चाँप दिया ना कपड़ा से। हम उसको बोल रहे थे कि कहाँ लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके, उतना आवाज़ हम नहीं दे पा रहे, पूरा मेरा मुँह चाँप दिया, हम कैसे चिल्लाते। अच्छा, उस दिन बताया, आप ये बताया जा रहा है कि उस दिन आपको जब जिस तरह से मतलब बताया जाए किडनैप ही किया बंदा वो, हाँ। जो सुमन ने लेकर गया था, फिर उस दिन क्या क्या हुआ था आपके साथ? वो रेप भी किया था उस दिन। कितने आदमी थे वो लोग? वो लोग तो यहाँ से हमको लेके गए 2 आदमी थे। 2 आदमी। और उसका साथ में और थे, हमको उतना पता, मतलब कि बगल में होंगे, अंधेरा थे वहाँ, बहुत झाड़ी वगैरह, हम उतना आदमी नहीं देखे। लेकिन यहाँ से हमको जो ले गए 2 आदमी। कौन कौन थे? एगो सुमन है, उसका साथ में कोई और था, उसका पैर पूरा मुंह ढक्कल था, उसको हमने पहचाना। जो बताया जा रहा था कि उसके बाद से जो सुमन के साथ कोई आपका अफेयर भी चल रहा था? नहीं। आप तो खुद दूसरे इंटरव्यू में आपने बोला कि मैंने सुमन से बात करती थी। बात करते थे, लेकिन इस तरह न कि हम डेली बात करते हैं। वो हमको धमकी दे रहे थे कभी काल ऐसे। वो तो मेरा घर का बगल में, वो मेरा चचेरा भाई है, हम फोन से बात उतना नहीं करते थे। अच्छा, जो बताया कि मेरे साथ वो रेप किया, इससे पहले क्या आपके साथ भी कुछ हुआ था? नहीं, उस दिन रात में। इससे पहले फिर से आप अपना बयान क्यों बदल क्यों रही हैं? इससे पहले आप दूसरी इंटरव्यू बोली कि जो हमारे साथ एक बार लाइट कटा था, उसके बाद से हम उसके घर गए थे। नहीं, लाइट कटा था मेरा घर में, चचा रेड किए थे तो मेरा घर में आए थे। तो चच्चे मतलब मेरा चचा घर में लाइन नहीं थे, तो मेरा घर से तार जोड़ के लाइन लेके गए थे। तो उस दिन भी कुछ हुआ था? नहीं, उस दिन बस इतने वो बोला था कि हम तुमसे बात करेंगे, तुमसे हम शादी करने खोजते हैं, इतना वो बोला था।
उस दिन कुछ हुआ नहीं है, बस इतने वो बोला था। अच्छा, तो आपको भी सोचना चाहिए, जो मेरे चचेरा भाई, वो मेरा भाई लगेगा। हिंदू समाज, हिंदू रीति रिवाज में होता है कि जो चचेरे भाई होते हैं, बुआ का लड़का, मौसी का लड़का आदमी, अच्छा जो भी बहन होती है, गलत निगाहें आदमी नहीं देता है। तो फिर आपके जस्ट घर के बगल का जो आपका भाई लगेगा, तो फिर जो इस तरह से कांड किया, तो आपने फिर से आवाज़ क्यों नहीं उठाया आपने? हम उसको बोले, हमको लगा कि मेरा भाई है, ऐसा बोलता है, ऐसा कर नहीं सकता है, लेकिन हमको इतना यकीन नहीं हुआ कि मेरा बाद में वो पैर काट देगा, कुछ कर देगा। तो अपने घर वालों को, मतलब इससे पहले आपको जब बोला कि जब हम तुमसे बात करना चाहते हैं, जब जिस तरह से गंदी नज़र उसकी बहन के साथ, वो गंदी नज़र जब आप पे डाल रहा था, तो अपने घर पे क्यों नहीं बोले, अपने मम्मी पापा से क्यों नहीं बोले कि ये इस तरह से मेरा भाई, जो चचेरा मेरा भाई है सुमन, इस तरह का आवाज़ मेरे साथ बोल लगी, इस तरह का बातें हमको बता रहे, तो आपने बोला क्यों नहीं घर पे? मम्मी पापा तो यहाँ नहीं थे। मम्मी पापा, मेरी छोटी बहन, उसको बना ट्यूमर हो गया था, तो वो सब रांची में थे, 6-7 महीना रांची में रहे। हम थे, दादाजी और मेरा छोटा भाई, हम लोग 3 में घर में। तो फिर से कॉल करके भी बता सकती थी ना आप? हाँ, कॉल करके बता सकते हैं, लेकिन वो मेरा चचेरा भाई है। फिर हमको डर लग रहा था कि मम्मी लोग, फिर ऐसे हमको डर लग रहा था बोलने में कि बोलते हैं तो मम्मी लोग यकीन कर लेती, लेकिन फिर भी हमको डर लग रहा था बोलने में कि कैसे बोले मेरा चचेरा भाई है, ऐसे वैसे हम बोले, ऐसे ही बोलते हैं, बोलने से कुछ होता नहीं। फिर से बता दें कि बिहार में एक और सोशल मीडिया पे एक न्यूज बहुत ही काफी वायरल हो रहा था बिहार में, जिस तरह से भाई और बहन का जो रिश्ता, मतलब जो सरसनाम किया गया, फिर से वही झारखंड में चचेरे भाई ने अपनी बहन के साथ जो सलूक किया। तो फिर जो सुमन आपका जो दोनों पैर काट दिया, कितना दिन हो गए घटना का? 1 महीना होने वाला है, 18 तारीख का महीना हो जाएगा। अच्छा, तो मतलब आप क्या चाहती है अभी, मतलब आप क्या चाहती हैं? यही चाहते हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए, जिस तरह मेरा पैर कटा उसका भी कटना चाहिए, ना तो जीवन भर वो जेल में सड़े। कि शादी करने का? क्या शादी करने का? आप मतलब जैसे आप उसके फांसी की सजा सुनाने, मतलब फांसी होना चाहिए कि मतलब कि आपके साथ वो शादी करने? नहीं, शादी नहीं, हम शादी नहीं करेंगे। तो आप दूसरी इंटरव्यू में जैसे बोल रहे थे कि जो हम सुमन के साथ, जैसे हम चाहती हूँ कि जो सुमन हमारे से शादी करे, हमको जो भी चीज़ें हमारे परवरिश अच्छे तरीक़ा से करे, कि हमको उठाने बैठाने का हर एक काम करे, नहीं, तो फिर दूसरी इंटरव्यू में आपने क्यों ऐसा बोला? हम शादी नहीं करेंगे उससे। मेरा घर वाला है काफ़ी उठाने बैठाने वाला, और हम ठीक हो जाएंगे और फिर मेरा पैर उर लग जाएगा, हम पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे, पढ़ाई करेंगे, फिर मेरा किसी चीज़ में हम जॉब करेंगे, अपना गुजर बसर हम कर लेंगे, लेकिन हम उससे शादी नहीं करेंगे। वो आज मेरा पैर काट दिया, कल वो जेल से निकल के हमसे शादी कर लेगा, बात का मतलब, फिर वो कुछ खिला पिला के हमको मार देगा, तो उसका गारंटी कौन लेगा? अच्छा, आपके जिस तरह से पैर कट गया, आपकी फैमिली वाले, चाहे जो भी आपके मम्मी पापा, दादा हैं, दादी तो नहीं है आपके, दादा, चाहे अब 3 बहन है, एक भाई है। हाँ, एक भाई है, तो क्या आपके जब पैर जब कट गया, तो क्या आपके मम्मी पापा कुछ नहीं बोले कि जिस जो तो आप तुम पहले ये चीज़ बताई होती तो आज तुम्हारा पैर नहीं कटा होता? हाँ। तो जहां तक फूल कुमारी का ही गलती है, पैर कटने की जहां तक है, फूल कुमारी की गलती कि जो पैर कट गया, अगर ये काश अपने माता पिता से अगर बता दी होती तो ये दिन देखने को नहीं मिलता, जो दोनों इनका देख रहे हैं कि पैर कट चुका है। उस लड़का को, वो लड़का का घर किधर है? यही है, बगल में। बगल में ही है। तो जैसे जिस तरह से बताया जा रहा है कि आप हर इंटरव्यू में अपना बयान बदल रही हैं कि आपका माइंड डिस्टर्ब चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है ऐसा? हम तो कहाँ बदल रहे हैं। आपने एक और इंटरव्यू में बोला था कि जो सुमन ने हमारा पैर नहीं काटा, मैंने खुद सुसाइड किया था, जाके रेलवे ट्रैक पर मैंने सो गया था, मेरे साथ वो। उस टाइम मेरा दिमाग का हालत बहुत ख़राब था, तब मेरा पैर कटा था, उस टाइम पूरा ब्लड चढ़ रहा था हमको, तब उस टाइम होश भी नहीं था। हम क्या बोल रहे थे उस टाइम का, अभी बात पूछिएगा तो हम नहीं बता सकते हैं। उस टाइम पुलिस वाले भी हमसे कुछ पूछे हैं, वो भी हम नहीं बता सकते हैं क्या बोले थे और क्या नहीं, हमको याद अभी तक नहीं है। उस टाइम मेरा हालत पूरा ख़राब था, हम बोलने के सक्षम में नहीं थे पूरा, हमको मतलब एक बार बोलते थे फिर हम बेहोश हो जाते हैं, सो जाते थे, फिर हमको ऐसे ऐसे हिलाते थे, तो फिर हम कुछ क्या बकते थे हमको आधा भी नहीं है। जो बताया जा रहा है फूल कुमारी का फर्स्ट इंटरव्यू जो था, जो हॉस्पिटल में हुआ था, यही फूल कुमारी खुद बोलती है कि हमारे साथ जो लड़का, क्या नाम है, सुमन ने हमारे साथ कुछ नहीं किया, मैंने खुद सुसाइड किया। हमारे सुमन की वजह से, लफड़ा होने की वजह से मैं सुसाइड मतलब करने के लिए हम रेलवे ट्रैक पे गई थी।
इसको वजह से मेरा दोनों पैर कट गया था। उस इंटरव्यू में आपने बोला था, मैं वो चीज़ नहीं बोल रहा हूँ। हम बोले थे उस टाइम, आप लोग बोल रहे हैं, लेकिन हमको याद नहीं है। उस टाइम मेरा माथा खराब था, हम बेहोश का मुद्रा में थे। क्या पूछ रहे थे वो भी हमको यकीन नहीं। अभी पूछिएगा कि हम क्या बोल रहे थे उस टाइम, हमको अभी याद नहीं है। और पुलिस भी पूछे हमसे, लेकिन पुलिस में बोले कि अभी कुछ हम पूछ लेते हैं, फिर भी हम बाद में बयान लेंगे। अच्छा, इस चीज़ से आपको क्या शर्मिंदगी महसूस नहीं होती कि मेरे एक गलती की वजह से मेरा पूरा जिंदगी बर्बाद हो गया? उस टाइम तो हम इतना बेहोश का थीम थे, हम कुछ भी बता नहीं सकते उस टाइम हम क्या क्या बोले हैं। और आप बोल रहे हैं कि बदल रहे हैं बार बार बयान। उस टाइम तो हम पूरा मतलब बेहोश का मुद्रा में थे। तो मतलब जैसे आपको नहीं लग रहा कि मैंने सुमन से बात किया, सुमन के साथ जो भी हमारा जो रिलेशन था, उससे बात करने की सजा मेरी पूरी जिंदगी, मतलब जैसे आप दोनों अपाहिज हो गई? हाँ तो आपको इस चीज़ से अफसोस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ। आजकल बिहार और यूपी और झारखंड की बता दे, लड़कियां प्यार में पड़ के अपने माँ बाप को छोड़ दे रही है। और किसी गैर मर्द, मैं बोलते हैं ना गैर लड़का, 4 दिन से क्या बात होती है लड़कों के, अपने माँ बाप के प्यार, 20 साल के प्यार भुला के उस लड़की के साथ चले जाते हैं, जीने मरने की कस्में खाते हैं। जो माँ 9 मंथ अपने पेट में पाल पोस के बड़ा करती है, उसको कितना दर्द होता है। क्या वो जब पैदा करती है तो उसको भी तो ख्वाहिश होता है कि मैं अपनी लड़की को पढ़ा लिखा के कुछ बनाऊंगी और उसकी शादी अच्छे घर में करूंगी। हाँ। तो फिर ये लड़कियां कैसे सोच लेती है 18 साल 19 साल की उम्र में जी खुद डिसाइड कर लेती है कि लड़की मैं इस लड़के से मैं शादी करूंगी, अपने माँ बाप को छोड़ देती है? आखिर क्यों करती है ऐसे? ये यकीन नहीं हो रहे थे इनको। यकीन होते तो ये बता देते, और आज तक उस तरह चरित्र में नहीं थे, क्योंकि हम लोग को भी यकीन था। इसके ऊपर सारा घर छोड़ के हम लोग 6-7 महीना रांची में गुजरे। अब बैठ जाइए इधर, इसको बंद करके फिर चालू कर लीजिए।